जरा सोचिए, विज्ञान की दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गज एक दूसरे पर सबके सामने चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, ये कोई मामूली बहस नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी नाटकीय टकराव की गहराई में उतरते हैं। तुम बस मेरी पुरानी शराब को नई बोतलों में भर रहे हो। ये शब्द सिर्फ एक छोटी मोटी असहमति नहीं थे, ये तो एक खुला चैलेंज था, रसायन विज्ञान के सबसे बड़े विवादों में से एक की चिंगारी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक वैज्ञानिक दूसरे पर उसकी जिंदगी भर की मेहनत चुराने का आरोप लगा दे। तो मैदान के एक कोने में थे सर रॉबर्ट रॉबिन्सन, केमिस्ट्री के दुनिया के पुराने उस्ताद, जो अणुओं को एक कलाकार की तरह महसूस करते थे, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते थे। और दूसरे कोने में क्रिस्टोफर इंगोल्ड, एक युवा और जुनूनी वैज्ञानिक, जिनका मानना था कि हर केमिकल रिएक्शन को फिजिक्स और मैथ्स के पक्के नियमों से समझाया जा सकता है। ये एक तरह से कला बनाम विज्ञान की लड़ाई थी। तो चलिए इस झगड़े की जड़ तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ दो लोगों के ईगो का टकराव नहीं था। असल में ये इस बात की लड़ाई थी कि हम केमिस्ट्री को कैसे समझेंगे और कैसे उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये कुछ चुने हुए जीनियस लोगों के लिए एक रहस्यमयी कला ही बनी रहेगी, या फिर ये एक ऐसी सिस्टमैटिक भाषा बनेगी जिससे कोई भी सीख सकता है? और यहीं पर उनके विचारों का असली टकराव था। रॉबिन्सन के लिए एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक रहस्यमयी तरंग या वेव की तरह नाचते थे। लेकिन इंगोल्ड के लिए ये जवाब काफी नहीं था। वो इसे मापना चाहते थे, इसकी भविष्यवाणी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाया जिसमें +I, -I, SN1 जैसे प्रतीक थे। एक ऐसी भाषा जो आज केमिस्ट्री के हर स्टूडेंट को सीखनी पड़ती है। अब इस जबरदस्त लड़ाई के सेंटर में एक ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए पहले इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींचता और धकेलता है। अच्छा, इसे एक रस्साकशी के खेल की तरह सोचिए। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की एक रस्सी को खींच रहे हैं। अब जो एटम ज्यादा ताकतवर है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींच लेता है। बस यही है इंडक्टिव इफेक्ट, एक परमानेंट खिंचाव या धक्का। तो एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है यानी CH3, ये क्या करता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है या अपनी तरफ खींचता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। CH3 ग्रुप का व्यवहार आप कह सकते हैं गिरगिट की तरह बदलता है। जब ये नाइट्रोजन जैसे ज्यादा ताकतवर एटम से जुड़ता है तो ये बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, जिसे हम +I इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जब ये लिथियम जैसे कमजोर एटम से जुड़ता है तो ये खुद बॉस बन जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगता है, और इसे हम कहते हैं -I इफेक्ट। देखिए, ये इफेक्ट एक गूंज की तरह है। ये एक एटम से शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे ये कार्बन एटम्स की चेन से आगे बढ़ता है, ये कमजोर होता जाता है, बिल्कुल एक फीकी पड़ती आवाज की तरह। तीसरे या चौथे कार्बन तक पहुंचते पहुंचते तो ये इफेक्ट बस एक हल्की सी फुसफुसाहट बनकर रह जाता है, मतलब ना के बराबर। और हाँ, हर धक्का बराबर नहीं होता। ग्रुप जितना बड़ा और फैला हुआ होता है, उसका धक्का उतना ही शक्तिशाली होता है। मिथाइल का धक्का तो एक हल्का सा है, लेकिन टर्ड ब्यूटाइल अपने 4 कार्बन्स के साथ एक असली पावर हाउस है। वो इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्त ताकत से धकेलता है। तो चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। इस जबरदस्त बौद्धिक लड़ाई का अंत आखिर हुआ कैसे? इतिहास ने किसे विजेता घोषित किया, रॉबिन्सन को या इंगोल्ड को? और फिर फैसला आया 1947 में। सर रॉबर्ट रॉबिन्सन को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। ऐसा लगा जैसे खेल खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये सच है कि रॉबिन्सन ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इंगोल्ड ने तो खेल के नियम ही बदल दिए। आज आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप रॉबिन्सन के वेव्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप इंगोल्ड की भाषा सीखेंगे। +I, -I, SN1, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इंगोल्ड ने वो पूरा ढांचा तैयार किया जिस पर आज पूरी की पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री खड़ी है। तो ये हमें इस सवाल पर लाके खड़ा करता है, असली विरासत क्या होती है? एक पुरस्कार जो आपकी शेल्फ पर रखा है, या एक ऐसा आइडिया जो आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को रोशन करता रहे? इस लड़ाई में आप किससे विजेता कहेंगे? ये सोचने वाली बात है ना।